Subscribe to Filmopedia and press the bell icon for movies and TV show related updates. Hello everyone, welcome to Filmopedia. आप सब ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट्स को देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप सब कर क्या रहे हो, जाके देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट ट्रिलॉजी को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी और हॉबिट्स की मूवी का रिव्यू भी मेरे चैनल पे जल्दी अपलोड होगा हिंदी में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फ्रेंचाइज में 3 मूवीज हैं। पहली मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग, सेकंड मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स एंड थर्ड मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग। सारी मूवीज 2001 से लेके 2003 के बीच में रिलीज हुई थी। और हॉबिट फ्रेंचाइज में भी 3 मूवीज है, हॉबिट्स 1 एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, हॉबिट्स 2 डिसोल्यूशन ऑफ स्मॉग एंड हॉबिट्स 3 द बैटल ऑफ 5 आर्मीज, जो कि 2012 से लेके 2014 के बीच में रिलीज हुई थी। भले ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हॉबिट से पहले आई है, पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हॉबिट्स का सीक्वल है। मतलब कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इवेंट्स हॉबिट्स के बाद के हैं। तो इस वीडियो में मैं जिस तरह से स्टोरी एक्चुअली है उसी तरह से कहानी बताऊंगा, ना कि मूवीज के रिलीज डेट के हिसाब से। यानी कि हॉबिट्स की कहानी पहले और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी बाद में। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट्स की मूवीज में जो दुनिया दिखाई गई है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि एल्फ्स, ड्वार्फ्स, हॉबिट्स, मेन, विजार्ड, गॉब्लिन्स, ऑक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी के लिए ये समझिए कि गॉब्लिन्स और ऑक्स बुरे लोग थे और बाकी सब ज्यादातर सिचुएशन में अच्छे लोग। सो कहानी चालू होती है ग्रेट रिंग्स के फॉर्मेशन से, जिसमें से 3 रिंग्स एल्फ्स के पास, 7 रिंग्स ड्वार्फ्स के पास और 9 रिंग्स मेन को दी गई थी। हर रिंग के कुछ पावर्स थे जिसके यूज करने से हर रेस का भला हो सकता था। पर उन सारे रिंग्स के पावर्स को खत्म करने के लिए और खुद सबसे पावरफुल बनने के लिए डार्क लॉर्ड सौरॉन ने माउंट डूम के लावा से एक अल्टीमेट रिंग बनाई, द रिंग ऑफ पावर। पर एक बड़े से वॉर में सौरॉन अपना रिंग गवा देता है और हजारों सालों तक रिंग गुम जाती है। पर आखिरकार वो रिंग गोलेम नाम के क्रीचर को मिलता है, जिसको रिंग ऑफ पावर ने पागल बना दिया था। उसी सब के बीच स्मॉग नाम का एक ड्रैगन ड्वार्फ्स के किंगडम पे हमला कर देता है, जिसके कारण काफी सारे ड्वार्फ्स मारे जाते हैं। स्मॉग को हराने के लिए ड्वार्फ्स एल्फ्स से हेल्प मांगते हैं, पर एल्फ्स उनकी मदद नहीं करते हैं। कुछ सालों के बाद ड्वार्फ्स के लीडर थॉर ओकेनसील्ड गैंडाल्फ नाम के एक विजार्ड से हेल्प मांगते हैं स्मॉग को हराने के लिए। गैंडाल्फ स्मॉग को हराने के लिए एक टीम बनाता है, जिसमें वो बिल्बो बैगिंग्स नाम के एक हॉबिट को भी शामिल करता है। ड्वार्फ्स के किंगडम जाते हुए जर्नी में बिल्बो का सामना गोलम से होता है और बिल्बो के पास द रिंग ऑफ पावर आ जाती है। आगे बिल्बो हेल्प करता है ड्वार्फ्स का स्मॉग को हराने के लिए, और स्मॉग के हारने के बाद बिल्बो अपने घर आ जाता है रिंग ऑफ पावर के साथ और खूब सारे पैसे के साथ। कुछ सालों के बाद सौरॉन द डार्क लॉर्ड के पावर्स वापस आ जाते हैं। वो अपने रिंग को वापस चाहता था, तो इसीलिए सौरॉन ऑक्स की आर्मी बनाता है मिडल अर्थ पे रूल करने के लिए और अपने रिंग को ढूंढने के लिए। उस समय तक बिल्बो बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो रिंग ऑफ पावर को अपने भांजे फ्रोडो बैगिंग्स को दे देता है। इसके बाद चालू होता है एक एक्साइटिंग एडवेंचर। फ्रोडो को गैंडाल्फ इन्फॉर्म करता है कि सौरॉन को हराने के लिए रिंग्स का डिस्ट्रॉय होना बहुत जरूरी है, और रिंग को सिर्फ वहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जहां वो बनाया गया था, यानी कि माउंट डूम में। तो इसी जर्नी में फ्रोडो का हेल्प करते हैं उसके दोस्त सैम, मैरी, पिपिन। उन सब का साथ देने के लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसके मेंबर्स थे एरागॉन, बेसिकली एक प्रिंस, लेगोलस एक एल्फ, गिमली एक ड्वार्फ, गैंडाल्फ एक विजार्ड और कुछ और लोग। पर जर्नी के बीच में गैंडाल्फ मर जाता है और टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फ्रोडो और सैम रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए माउंट डूम के रास्ते में बने रहते हैं, पर बाकी सारे मिडिल अर्थ को ऑक्स की आर्मी से बचाने के में लग जाते हैं। जर्नी में फ्रोडो और सैम का सामना गोलेम से होता है, जो कि दोनों को एक दूसरे में से लड़वाने में लगा हुआ था ताकि रिंग उसे मिल जाए। पर बहुत सारे एडवेंचर्स के बाद रिंग आखिरकार डिस्ट्रॉय हो जाती है और मिडिल अर्थ में शांति फिर से कायम हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ स्टोरी बताई है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवी 4-4 घंटे की है, तो
आप सब सोच ही सकते हैं उसमें कितना कुछ बात करने के लिए होगा, पर एक वीडियो में उतना कुछ बात करना पॉसिबल नहीं था। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी का रिव्यू मेरे चैनल पर जरूर आएगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज गिव द वीडियो अ थम्स अप एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।